गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम राजीव राज हो गया। मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। आज हम सभी 5वें वर्ग के हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से दूसरे अध्याय को लेकर आए हैं, जिसे हम देखते हैं वर्ण तथा शब्द विचार। वर्ण तथा शब्द विचार जैसा अध्याय है उसी तरह इसका महत्व है। यह अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है व्याकरण में। व्याकरण की दृष्टि से भी वर्ण का बहुत ज्यादा महत्व है। हालांकि सभी अध्याय का महत्व है, लेकिन वर्ण जो है ये प्रारंभिक ये जो भी अध्याय है उनसे उठाए गए हैं। और अगर हम देखते हैं कि अगर हमारी नींव अगर मजबूत नहीं होती तो कोई भी एक मकान भी नहीं बन पाता। वैसे ही एक व्याकरण भी होता है। अगर व्याकरण की नींव अगर हम नीचे से लेकर चलते हैं तो अगर वो हमारा मजबूत होता है तो हमारा अंग भी मजबूत हो जाता है, हम भी मजबूत हो जाते हैं उस भाषा में जिनकी जानकारी हम जानना चाहते हैं। जैसे कि हम वर्ण को देखते हैं, इसकी परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण हो गई। अब वर्ण में जैसे उदाहरण आए फल, तो यह किससे बना? फ, अ, ल, अ। वैसा ही एक अन्य उदाहरण है वन। तो वन किससे बना? व, अ, न, अ। तो ये वर्ण के ये भाग करके गए तो ये सबसे छोटी ध्वनि एक वर्ण के रूप में दर्शाए गए। तो इसका एक उदाहरण, दो उदाहरण भी इधर दिखाए गए हैं। अब हम चलेंगे वर्णमाला की ओर। तो वर्णमाला जो है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जैसे फूलों की माला को फूल माला कहते हैं, वैसे ही वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। ये एक दूजे से पिरोए गए हैं, जैसे अ आ ह सही दीर्घई आते हैं, क ख ग घ आते हैं, च छ ज झ आदि आते हैं। तो उसी रूप में हम देखते हैं। इसकी भी परिभाषा है किसी भी भाषा में उपलब्ध वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखेंगे हिंदी वर्णमाला के दो भाग हैं। वो भाग हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वे स्वर वर्ण हैं। किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती अर्थात वे स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं, उन्हें किसी दूसरे वर्णों की सहायता या मदद नहीं लेनी पड़ती, वही हो गए स्वर। और हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये बराबर 11 हो गए, 11 हो गए मिलकर। अब स्वर के भेद जो है ये दो हो गए, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर दो हो गए। इसके बाद तो हर्ष स्वर वे होते हैं जिसे बोलने में कम समय लगा, और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिसे बोलने में ज्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है। अभी हम स्वर के बारे में देख लिए, अब हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। हालांकि स्वर के बारे में हमें यह जानकारी हुई कि स्वर जो होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन अब व्यंजन के बारे में देखते हैं। तो व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, अर्थात वे स्वर की सहायता लेते हैं। तो इनकी परिभाषा बनी स्वरों की मदद से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब वर्णमाला में देखेंगे 35 व्यंजन हैं। तो 35 व्यंजन हैं जो निम्नलिखित हैं। एक एक कर ध्यान से देखेंगे। जैसे क वर्ग में आए क, ख, ग, घ, अंग, वैसे च वर्ग में देखेंगे च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, ड़ और ढ। अब आते हैं त वर्ग में त, थ, द, ध,
न। प वर्ग में देखेंगे जैसे प, फ, ब, भ, म, और अंतस्थ में यहां देखेंगे य, र, ल, व, और उस्म में तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। अनुस्वार का चिन्ह का यहां पर दिखाया गया है। जैसे झंडा हो गया, तो झंडा एक अनुस्वार का उदाहरण दिखाया। जैसे यहां पर एक अन्य उदाहरण भी दे देंगे, पतंग। ये एक अनुस्वार का एक उदाहरण अन्य हो गया। जैसे अनुनासिक का चिन्ह में चंद्र बिंदु जैसे हुआ, और इसका एक उदाहरण चांद से आया। एक दूसरा भी उदाहरण अन्य हम लिख सकते हैं, जैसे मांद। वैसे भी अन्य उदाहरण आते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन में है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। अब अक्षर है भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, वह अक्षर है या अक्षर कहलाती है। अब देखेंगे शब्द में एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बनी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं। इसके भाग भी होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर हो, प्रयोग के आधार पर हो, रचना के आधार पर हो, भाग होते हैं। और सभी को जानना अच्छी तरह से हमें आवश्यक हो जाता है। संयुक्ताक्षर को जानना आवश्यक हो जाता है। तो हम भली भांति उस पुस्तक को भी पढ़ेंगे ध्यान से, जो आज पढ़ाए गए इसको भी देखेंगे। धीरे धीरे हम उस व्याकरण को समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम सभी बच्चे, आप सभी बच्चे समझ सकते हैं। हमारा यह प्रयास है कि आपको और अधिक जानकारी दें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।